हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीएसएसबी के फर्स्ट पेपर के और टीजीटीएसएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो जनरली बार बार डीएसएसबी में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली जो है वो व्यापार करने के लिए आए थे। भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो सबसे पहले वास्को डी गामा जो है वो आया था भारत में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो था वो पहला फ्रांसीसी जो है पुर्तगाली गवर्नर था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में। डचों ने जो है पहला कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेज़ों के किस लड़ाई से हुआ? बेदरा की लड़ाई से डचों का अंत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके मध्य लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? मुंगेर के अंदर। बक्सर की लड़ाई 1764 में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? शाह आलम और शुजाउद्दौला ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की थी? वारेन हस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की जो है वो समाप्ति की थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने स्थापित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त स्थापित किया था। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? थॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1717 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? कलकत्ता शहर की नींव जॉर्ज चार्नॉक ने डाली थी। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में फ्रांसीसियों ने जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो की थी सूरत के अंदर। यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किस व्यापार में अधिक रुचि थी? मसाले, क्योंकि भारत जो था वो मसालों के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार और अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? वांडीवास के युद्ध में। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिया जाता है। ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने बहुत सारे जो है वो जो कुप्रथाएं जो चली हुई थी उनके विरुद्ध इन्होंने जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्य किए और सुधार किए। यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में रुचि थी? मसालों की। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, उसके बाद आए ब्रिटिश, फिर आए डच, फिर फ्रेंच और फिर लास्ट में आए डेन। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने जो है वो गोवा पर अधिकार किया। हड़प की नीति को किसने जो है वो हड़प की जो नीति थी सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हड़प नीति सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को जो है वो मिलाया गया? सतारा को।
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? जो लॉर्ड मैकॉले था उसने जो है वो भारत में जो है वो एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया था और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था। तो 1835 ईस्वी के मैकॉले मिनट से। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को। भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापारी के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी। भावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। अल गुलान विद्रोह का संबंध है बिरसा मुंडा से। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? बिरसा मुंडा ने। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? कुंवर सिंह ने। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह द्वितीय को। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? 1853 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? बिठूर के अंदर। Friend, these are the most important questions which are generally asked in DSSB and other competitive exams. मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर बिठूर भेज दिया गया था। दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शास्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से? लॉर्ड लिटन से। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को। बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया था? ये दिया था करमशाह ने। असम के अहोम विद्रोह का नायक था गोमदर कुंवर। 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह द्वितीय को। नील आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल के अंदर। कूका आंदोलन के संस्थापक थे बाबा राम सिंह। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1829 ईस्वी में। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? हेनरी विवियन डेरेजियो की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी करती है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। वेदों की ओर चलो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें जो है रामकृष्ण मिशन वाला जो है ये मैचिंग नहीं है। बाकी ये आर्य समाज की 1875 में स्थापना हुई थी, प्रार्थना समाज की 1867 में और थियोसॉफिकल सोसाइटी के 1875 में। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे मिर्जा गुलाम अहमद। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इंडिया लीग जो है ये करेक्ट नहीं है, बाकी सभी ठीक हैं। पूना सार्वजनिक सभा 1870, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1876 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ने की थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति और शिवाजी जो उत्सव थे किसने प्रारंभ किए थे? बाल गंगाधर तिलक जी ने। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना के अंदर। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख। लाल बाल पाल का संबंध किससे है? लाल पाल बाल में किसका संबंध नहीं है? ये जो है ये उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनका नहीं है। और ये जो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लाल पाल बाल को जो है वो इंडिकेट करते हैं। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 से। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध है बंगाल विभाजन से। मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे वीडी सावरकर। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख। गुलामगिरी की रचना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। दक्षिण भारत आत्म सम्मान आंदोलन किसने चलाया था? ईवी रामास्वामी नायकर ने। किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। दादा भाई नौरोजी ने किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की थी? कलकत्ता में 1906 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में सूरत के अंदर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय दिया जाता है मैडम बीकाजी कामा को। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका? लॉर्ड हार्डिंग पर। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था चंपारण में 1917 में। गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कठिया पत्ती लागू की गई थी? नील की। खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में से थे शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, ये सभी थे। अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 के अंदर। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? रोलेट एक्ट अधिनियम को। किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? चोरा चोरी की घटना के कारण। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? 1921 में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बालसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज्य पार्टी के सदस्य 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे? विठल भाई पटेल को।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1928 में दिल्ली में। जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? जनरल डायर ने। किस अधिनियम को काला कानून किया गया था? रोलेट एक्ट को। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। So friend, these are the important questions which are generally asked in every competitive exams, mostly in DSSB exam. So students, 2 या 3 बार अगर आप इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।